गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी पर करने वाला बहुत ही आसान और अचूक उपाय बताने वाले हैं। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सफला एकादशी पर ये उपाय आप कर सकते हैं और आप आपके कर्मों का क्षय कर सकते हैं और आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कठोर परिश्रम के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या कारोबार ठप हो चुका है या सेहत संबंधित कोई भी समस्या है तो सफला एकादशी का व्रत आपके लिए वरदान से कम नहीं है। सफला एकादशी का व्रत पौष मास के एकादशी को रखा जाता है। पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और इसी में एकादशी। अगर आप उपवास रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उपवास नहीं रख पाते हैं तो आपको उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक संपन्नता भी मिलती है। इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत कल यानी कि 30 दिसंबर को रखा जाएगा, जो कि साल की आखिरी एकादशी है। ध्यान रखें, आप ये जो उपाय करेंगे ये बहुत ही आसान है। सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 दिसंबर 2021 को दोपहर में 4:12 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर 2021 को दोपहर में 1:40 पर। इस एकादशी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि सफला एकादशी गुरुवार के दिन है और गुरुवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन गुरु ग्रह से जुड़े दोषों से संबंधित उनसे भी आपको राहत मिलती है। सनातन धर्म के अनंत शास्त्रों में अगर किसी जीव को भगवान की उपमा दी गई है तो वो है गौ माता। इस दिन इस एकादशी पर हमें गौ माता को कुछ ऐसी चीज़ खिलानी है जिससे हमारे ऊपर अनंता देव की दृष्टि हो, कृपा रहे। आज का ये उपाय बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही ध्यान से आपको सुनना है। इसकी क्रिया थोड़ी सी अलग है, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। इस वीडियो में हम जो भी आपको बताने वाले हैं ये आपके जीवन को पूरी तरह बदलने में सक्षम है। आइए जानते हैं इस उपाय की संपूर्ण विधि। जो व्यक्ति व्रत रखते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले आप ये जान लीजिए, अगर केवल आप बिना भक्ति भाव के अगर ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को आप सूर्यास्त के पूर्व कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन लाल पीले वस्त्र आप पहन सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। काले और नीले रंग के वस्त्र आपको भूल करके भी नहीं पहनना है। ध्यान रखें, स्नान वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी या 1 चुटकी कुमकुम डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि पौष का पवित्र महीना है तो कुमकुम डाल सकते हैं और गुरुवार का उत्कृष्ट दिन है तो हल्दी भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आपको डालनी है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में ईशान कोण में आपको एक पाट बिछाना है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तस्वीर रखना है। अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा रखें और पंचामृत से उनका अभिषेक करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उन्हें वस्त्र अर्पण करना है। अगर प्रतिमा हो तो, अगर आपके पास तस्वीर है तो चौकी पर आपको तस्वीर विराजमान करना है। उनके सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, उस दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है ताकि दीपक हल्दीमय हो जाए और जैसे ही दीपक प्रज्वलित हो तो उसके आसपास का जो भी वातावरण नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब दूर हो जाएं और आपकी जो क्रिया है वो उत्तम रहे, फलदायी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु को आपको हल्दी से तिलक करना है। माता लक्ष्मी को आपको हल्दी और कुमकुम दोनों से ही तिलक करना है। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। हल्दी से भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तिलक करने के पश्चात अब आपको आपके मंदिर में ही जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एक आपको साफ खाली प्लेट लेना है। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है। गंगा जल हो तो गंगा जल भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप शुद्ध जल भी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हल्दी से आपको 2 स्वास्तिक यानी कि साथिया उस प्लेट के अंदर बनाने हैं। ध्यान रखें, अलग अलग स्वास्तिक बनाएं और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्वास्तिक की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहीं से भी घुमावदार नहीं होनी चाहिए। 2 स्वास्तिक के चिन्ह आपको बनाना है। स्वास्तिक जो है वो हमारे सनातन धर्म में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। स्वास्तिक को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही समस्त देवी देवता का इसमें वास होता है। स्वास्तिक धनात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक से धन आकर्षित होता है। स्वास्तिक से हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते समय स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। स्वास्तिक बनाने के बाद बस ध्यान ये रखना है, गुरुवार का दिन है, इसीलिए आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, कुमकुम से आपको स्वास्तिक नहीं बनाना है। ध्यान रखें, आज के दिन आपको पीली चीज़ों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। पीले मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और आपको उसके अंदर तुलसी दल अवश्य मिलाना है। तुलसी दल आपको भगवान विष्णु के भोग में अवश्य रखना है, क्योंकि तुलसी दल से ही भगवान विष्णु भोग को स्वीकार करते हैं। ध्यान रखें, एकादशी का दिन है तो आप आज के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं, ना ही आपको तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए। इसीलिए आप पुराने तुलसी जी के पत्ते आप भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन आप पीले पुष्प भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गुड़ आपको लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और आपको क्या करना है, चने की जो दाल होती है वो भिगो करके आपको रखना है और उसका भी थोड़ी सी चने की दाल भिगो कर रखें और उसका भी आपको इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा गुड़ आपके सीधे हाथ में लेना है, थोड़ी सी चने की दाल आपको सीधे हाथ में लेनी है। ध्यान रखें, चने की जो दाल है वो कच्ची नहीं, थोड़ी गीली हुई भिगोई हुई होना चाहिए। अब आपको हाथ में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है और उसके बाद उस स्वास्तिक के बीच में, एक स्वास्तिक के बीच में आपको ये गुड़ और चने की दाल आपको रख देनी है। अब आप वापस से आपके हाथ में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चने आप लें। अब आपको ओम श्रीम नमः माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद 11 बार जाप करने के बाद जो दूसरा स्वास्तिक है उसके बीचों बीच आपको ये रखना है। अब आपको क्या करना है, जो एक स्वास्तिक है वो भगवान विष्णु के नाम का है और दूसरा जो स्वास्तिक है वो माता लक्ष्मी के नाम का है। आज के दिन आपको भगवान विष्णु को केले का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। महालक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आपको आरती करनी है। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आपको आपके घर में ही एक रोटी बनाना है। ध्यान रखिए, रोटी बिना नमक की आपको रोटी बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो स्वास्तिक, ये जो थाली में आपने जो भी गुड़ रखा है, चने की दाल रखी है और जो स्वास्तिक बना हुआ है, उन सभी को आपको साफ करके उस रोटी के अंदर डाल देना है। एक रोटी तो होनी चाहिए। किसी भी गौशाला में जा करके या कहीं पर भी आपको गौ माता दिखे तो आपको ये गौ माता को खिलाना है। गौ माता को खिलाने से पहले आपको इस मंत्र का जाप करना है। त्वम माता सर्वदेवानां त्वम च यज्ञस्य कारणम त्वम तीर्थम सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्ते सदानघे। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 3 बार मंत्र का जाप करना है और गौ माता को प्रणाम करना है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। गौ माता की सेवा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। शास्त्रों में गौ माता की सेवा करने को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। सारे यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, सारे तीर्थों में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल गौ माता को भोजन कराने से मिलता है। आपको इस प्रकार से गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए, जिससे विजय ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। गौ माता को रोटी खिलाने के बाद गौ माता को प्रणाम करें और अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। जीवन में सफलता प्राप्त हो, ऐसी आपको गौ माता से प्रार्थना करनी चाहिए। इस सफला एकादशी पर आपके जीवन में जो भी सफलता से जुड़े कोई भी विघ्न आ रहे हैं वो सब दूर हो, ऐसी भगवान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, गौ माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और हो सके तो आज के दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए, चने की दाल का दान करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, केले का दान करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो सब दूर हो। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव, प्रणाम।